नहीं हो सकती है। बताया है विद्वानों ने कि साइकिल में ब्रेक नहीं होगी मित्रपाल, और रोकोगे तो गिर जाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया सम्यक दृष्टि। हमें दृष्टि अपनी शुद्ध रखनी है, और जिसकी दृष्टि शुद्ध होती है उसका मन शुद्ध होता है, और जिसका मन शुद्ध होता है उसका तन पवित्र होता है, उससे कभी भी गलत काम नहीं होता। तो पहली चीज है सम्यक दृष्टि। नंबर 2 सम्यक वाणी। इस वाणी के द्वारा ही संसार का प्राणी समाज में सम्मान पाता है, और यदि वाणी गलत हो जाए तो अपमान होते देर नहीं होती है। इसलिए हम अपनी वाणी को सही रखें, मीठी रखें। जिसकी वाणी सम्यक होती है, सही होती है, लोग उसकी सराहना करते हैं, कहते हैं ना भैया बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छा बोलता है। ये लगता है उसके पास चले जाओ तो उठने का मन ही नहीं होता है। वाणी का खेल है समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए। यानी इसी बात को कबीर जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए और मन का पाप, शीतल हो। यानी दूसरा अंग बताया है अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाणी, सम्यक कर्म। काम तो सभी करते हैं ना, लेकिन विचार करना चाहिए कि हम कैसे कर्म करें जिसका फल मुझे अच्छा प्राप्त। क्योंकि सभी लोग जानते हैं सही करेंगे तो सही मिलेगा, और गलत करेंगे तो गलत मिलेगा, लेकिन जानबूझकर भी लोग करते चले जा रहे हैं। सभी लोग जानते हैं ना, शराब पिएंगे तो 70-80 रुपया हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में तो शायद है कि 100-200 से तो ऊपर खत्म हो जाए, और 23 रुपया अपने बच्चा और बच्ची की पढ़ाई लिखाई में खर्च करें तो हमारा बेटा बेटी अच्छी शिक्षा पाएगा या नहीं पाएगा। ये भी जानते हैं कि शराब पी के ससुराल में जा, और कुछ लोग जकाते हैं कि वैसे ना पिए ससुराल में जाए तो जरूर वो चाहिए एक पौवा, और जो ज्यादा पी ली तो फिर समाज में आओ नहीं चाहते, फिर जब देखें कि छाई में कुर्सी डली, ब्याह शादी को घर होए तो आड़ पकड़ते, और कुछ लोग तो मुंह से अंगोछे लपेटे लेते। तो इसलिए कहने का मतलब तीसरी चीज है सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, और सबसे लास्ट में बताया है सम्यक समाधि। विषय तो बहुत बड़ा है, धम्मचक्र पर यदि बोले तो कम से कम 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि अभी
झांकी भी तैयार है। इसलिए इस प्रकार से भगवान ने बताया है पंचभद्री ब्राह्मणों को अष्टांगिक मार्ग के विषय में 10 पारमिताएं। पारमिताएं क्या हैं? दया, क्षमा, धैर्य, वीर, उत्पेक्षा, दान। यानी जो पारमिताएं होती हैं मनुष्य के अंदर, वही प्राणी संसार में सम्मान पाता है, आगे बढ़ता है। और समय का अभाव है, इसलिए हम इस विषय को शॉर्ट में करते हैं और दूसरी कथा को आगे बढ़ाते हैं। और तब तक चाहेंगे भैया लोग अपना दमदान बोले। हेलो, 500 रुपया एक